हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की क्लास में हम नाउन के 3 महत्वपूर्ण प्रकार पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को डिटेल में समझा था। लेट्स बिगिन। कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट refers to a group of people, animals or things considered as a single unit. Examples देखें। A team of players, a herd of cows, a flock of birds, a bouquet of flowers, a class of students. हिंदी में समझें। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाता है। अर्थात समूहवाचक संज्ञा में हम किसी व्यक्ति, पशु या वस्तुओं के समूह को पढ़ते हैं। उदाहरण से समझें। खिलाड़ियों की एक टीम। इस सेंटेंस में टीम कलेक्टिव नाउन है। गायों का एक झुंड, इसमें झुंड कलेक्टिव नाउन है। पक्षियों का एक झुंड, फूलों का एक गुलदस्ता, विद्यार्थियों की एक कक्षा, इसमें गुलदस्ता और कक्षा ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन समझ गए? कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, कॉटन, वाटर, मिल्क एंड प्लास्टिक। हिंदी में समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को दर्शाती है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, कपास, पानी, दूध एंड प्लास्टिक। ये सभी वस्तुओं से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आता है। डिटेल में समझते हैं। अंगूठी सोने की बनी है। गोल्ड एक मटेरियल है जिससे अंगूठी बनाई जाती है। मेज लकड़ी की बनी है। लकड़ी से मेज, कुर्सी आदि बनाए जाते हैं। बोतल में पानी भरा है, अतः पानी मटेरियल नाउन में आता है। मटेरियल नाउन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, यह सामान्यतः अगणनीय अनकाउंटेबल होती है और इसका बहुवचन नहीं बनता। अगणनीय का अर्थ है जिसे गिना ना जा सके। दूसरा, इसे माप या मात्रा में व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 लीटर दूध या लकड़ी का टुकड़ा। पहले पॉइंट को डिटेल में समझते हैं, जैसे वाटर, गोल्ड, मनी, राइस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया or state that cannot be seen or touched but can be felt or understood. हिंदी में समझें। जिस संज्ञा से किसी गुण, भावना, अवस्था या विचार का बोध हो, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में समझें। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं या जो भी हम महसूस करते हैं, ऐसे भाव भाववाचक संज्ञा में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हैप्पीनेस, खुशी, लव, प्रेम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, विजडम, बुद्धिमत्ता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भावनाओं, गुणों और विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा, यह अक्सर एडजेक्टिव्स और वर्ब से बनती हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, ब्रेव, ब्रेवरी। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।